I'm going to turn 21 साल। हैप्पी बर्थडे। पल बड़े ना माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड ये मेरी हेयर स्टाइल देख के लग रही होगी कि मैं अभी बॉक्सिंग करने जा रही हूँ। सो अभी ये बात है कि मैं ये ब्लॉग क्यों कर रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि मेरी कल बर्थडे है। आई एम गोइंग टू टर्न 21 साल, 21 साल की। अभी फ़िलहाल मैं थ्रू दिस वीडियो आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू माई सिस्टर। भॉन्टे तुम्हारी जो सरप्राइजेस थी वो सब तुम्हारी मम्मी ने फ्लॉप कर दी। क्योंकि हुआ ये है कि माई सिस्टर इज समवन वो लव सरप्राइजेस एंड लव्स टू गिव सरप्राइजेस। उसको ऐसे नहीं कि उसके बर्थडे में अगर मैं कुछ प्लान कर रही हूँ एंड अगर मैंने उसको गिफ्ट ला के मैंने उसको अगर ना मुंह के सामने भी रख दिया, वो देखेगी नहीं, वो शक्ल घुमा के वो भाग जाएगी क्योंकि उसको सरप्राइज उसी दिन चाहिए। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मुझे पता है कि वो कुछ मंगा रही है ऑनलाइन से, तो मैंने उसका फ़ोन लिया, उसका व्हाट्सएप चेक किया एंड व्हाट्सएप खोल के देखा कि तुम्हारी लड़की सही निकली। उसने लिंक शेयर करके रखी थी और मैंने देख ली। उसके बाद मैं उसको ऐसे हिंट दे रही हूँ कि सुन, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और इतनी डोबी है वो, डोबी को समझ में ही नहीं आया कि मैं दिख गई। फिर उसको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड जब तक वो जाके वो पापा को बोले तब तक नेक्स्ट डे वो गिफ्ट आ भी गया। एंड फन फैक्ट, मैंने वो गिफ्ट ऑलरेडी यूज़ भी कर लिया एक बार, सॉरी। एंड अभी वो और पापा गए हैं कहीं पे बाज़ार करने, क्योंकि कल को कुछ मेरी मम्मी मेरे लिए दावत बना दी। क्योंकि आई एम जस्ट अ सिंपल गर्ल, मुझे खाना दे दो अच्छे से, मैं खुश हो जाती हूँ। तो वो भी गई है बाज़ार करने। एंड तभी मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया एंड बोला कि सुन, रात को कुछ होने वाला है, केक वेक काटने वाले हो। केक का बारे में तो मुझे पहले से पता है यार, क्योंकि केक मैंने खुद ऑर्डर दिया। सोचो ज़िंदगी के मज़े, सोचो हाँ कि मेरे बर्थडे केक मैं खुद ऑर्डर दे रही हूँ। मतलब कितनी हाई लेवल के सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑरा पे मैं जी रही हूँ खुद की लाइफ। एंड और तब मुझे मम्मी ने बोल दिया कि रात को शायद से वो बलून से सजाने वाले। एंड बलून वॉज द पार्ट जो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। एंड वो भी मेरी मम्मी ने मुझे बता दी। सो इट्स अराउंड 12 एंड मुझे पता है कि सब कुछ प्रिपेयर्ड है, तो मैं अभी जाने वाली हूँ, जाके केक काटने वाली हूँ। लेट्स गो। Happy birthday to me. It's a very, very, very beautiful morning because I have turned 21. तो कल रात हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बट अच्छे से दिखा नहीं पाए बिकॉज आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो थोड़े क्लिप्स हैं एंड अभी मैं फ्रेश होंगी। कितने बज रहे, व्हाट्स द टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 10, इट्स ऑलमोस्ट 10 एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू कॉलेज। वीडियो चल रही है। पल बड़े ना माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, किसका तमन्ना है, सब है पिया। आई हो पल भर ना माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, किसकी तमन्ना है, सब है पिया। अच्छा हो गया। और सो गाइस, इट्स माय बर्थडे। आज है महारानी की बर्थडे। ओके, तो हुआ ऐसा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूनिफॉर्म में क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मैम ने बुलाई थी कॉलेज में। एंड उन्होंने लाइक शी इज सच अ स्वीट हार्ट। उन्होंने कल मुझे बोला कि कल ही इंटरनेशनल ड्रामा डे आज से। तो सबको पता है कि इंटरनेशनल ड्रामा डे में मेरी जन्म हुई है। एंड मैं शायद ये बात सबको 500 बार बोल चुकी हूँ। पीपल हु नोज़ मी दे नोज़ हाउ ड्रामेटिक आई एम। तो कल मैम ने मुझे ऐसे विश किया, हैप्पी ड्रामा क्वीन। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आज को मिलने के लिए उनसे कि ये
गिफ्ट दिए एंड मैम टोल्ड में कि ये हम लोग के जो एक्स प्रिंसिपल सर है उन्होंने ये गिफ्ट रिकमेंड किए. सो इट मीन्स अ लॉट, इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट. आई वांट टू टेक अ मोमेंट फॉर दिस. आई वांट टू इग्नोर एवरी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक दिस at present and want to take a moment and to open this up. Thank you so much. Oh my god, that's a coffee mug. This is so cute, this is so aesthetic, that just goes with my aesthetic, and this is something low key I needed but I never expressed. मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बिकॉज आई एम डेफिनेटली अ कॉफ़ी पर्सन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डेफिनेटली अ कॉफ़ी पर्सन. ऊपर से मैं जब कहीं पे लाइक डिबेट वगैरह के लिए जाती हूँ तो मेरी जो वॉइस है वो वॉइस इतनी सुंदर नहीं है, ठीक है. लाइक माई वॉइस इज़ नॉट अ प्लेजेंट वॉइस दैट पीपल विल लव टू हियर. तो मुझे क्या करना पड़ता है कि उसके पहले मुझे गार्गल करना पड़ता है. एंड मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे गर्म पानी से एलर्जिक है, मतलब मैं गर्म पानी पी नहीं सकती, इसलिए मेरा गला हमेशा ख़राब ही रहता है. तो इसलिए मतलब मैं जब जाती थी तो मुझे इतना बड़ा फ्लास्क कैरी करना पड़ता है. एंड मैम ने शायद देखी भी होगी कि जब यूथ फेस्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि गर्म पानी नहीं मिलते थे, बहुत प्रॉब्लम. तो ये छोटू सा चीज़ मैं हर जगह पर मैं कैरी भी कर सकती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे गर्म पानी गर्म रहने वाली और ठंडा पानी ठंडा रहने वाली. और ये जगह मैं कैरी करके मैं जाकर करके मैं जाकर उसके बाद रेस्पेक्टेड स्पीकर सर करने वाली हूँ. एंड उसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोगिता है, जैसे कि बहुत कुछ. एंड अभी आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर दिस. इट मीन्स अ लॉट, इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट, इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट. एंड अभी मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर, फिर मैं जाऊँगी खाने कहीं पे. गाइस, तो बात ये थी कि हम दोनों अभी निकल लेंगे और जाके बाहर कुछ खाने वाले थे. मुझे इतनी ज़ुकाम हो रही है, मतलब ये मेरी एलर्जिक है, दैट आई एम एलर्जिक टूवर्ड्स समथिंग विच आई डोंट नो. एंड डस्ट एलर्जी है, सब कुछ मिला के एलर्जी है. सन, बारिश, एवरीथिंग, सब कुछ एलर्जी है मेरी. एंड वो आज ही रिएक्शन निकलने वाली थी, मुझे नहीं पता था. इतनी ज़ुकाम, मतलब 500 छींक मारने के बाद अभी मुझे बाहर जाने की इस धूप में बिल्कुल मन नहीं है. सो व्हाट आई डिड, I ordered food for both of us and अभी हम लोग खाने वाले हैं. So we are having chicken cheese fries, chicken fried rice and chicken dry fry. Ready? इतने काले आ रहे अभी, ठीक है. Ready to eat. ओके, लेट मी शेयर समथिंग. हाँ, मेरे ज़िंदगी को लेके तो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी कैओटिक फैमिली. तो लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिसंबर और नवंबर एंड पे मेरे मासी आई थी फ्रॉम बॉम्बे, और वो जो मेरे बड़े भैया है वो आए थे आई गेस करीबन 8 साल बाद डिग बॉय पे. तो इसलिए मतलब वी ऑल प्लान टू गो समवेयर इन अरुणाचल, एक रिसोर्ट पे. तो वो व्लॉग मेरे यहीं पे होंगे, तोक्षिता में हम लोग गए थे. तो जिस दिन हम लोग जाने वाले उसके पहले दिन तो हम लोग को वो पूरे प्लानिंग करने पड़ते हैं ना कि मतलब कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे. तो ये सब में मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आई एम समवन जो मतलब ये सब कुछ प्लान करती हूँ कि मतलब कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे, मेरे हिसाब से चलते हैं, ठीक है. यहाँ पे मेरी मोनोपोली चलती है. तो हुआ ऐसा है कि मैं प्लान कर रही थी एंड जिस दिन जाएंगे उसके पहले दिन ही सब कुछ डिसाइड होते थे. उस दिन मुझे हो गए भयंकर ये बीमारी, जो मैं चीखती रहती हूँ, मतलब नाक पे पट्टी डाल के मैं बैठी रहती हूँ, मतलब इस तरह से होते हैं, ठीक है. खाली मैंने नेक्स्ट उसके बाद मेरा दवाई है एक रोमिलास्ट, मैंने वो ले लिया एंड देन आई स्लैप्ड. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरा पूरा एकदम नाक बंद. आप वो व्लॉग मेरी लाइफ की फर्स्ट व्लॉग है, आपको देख के वो समझ में आएगी क्योंकि मेरा आवाज़ सुन के ऐसे लगते थे. एंड उस टाइम से मेरा जो ये वाला जो नॉस्ट्रिल है ना वो बंद है, उसमें से मैं कुछ सूंघ नहीं पाती हूँ, ठीक है. उसके बाद जनवरी पे मुझे जाना था यूथ फेस्ट में. तो यूथ फेस्ट में जिस दिन मैं जाऊँगी उसके पहले वाले दिन
उस दिन भी मुझे हो गई ये भयंकर ये वाला सर्दी, जहाँ पे मैं मतलब कंटिन्यू में छींकती रहती हूँ, लाइक कंटिन्यू, मतलब रुकती नहीं हूँ, मैं छींकती रहती हूँ। तो मेरी पूरी पैकिंग सब कुछ मम्मी की थी। एंड जिस दिन मैं जा रही थी, मैं रोमिलासी, मतलब ना ये एलर्जिक दवाई है जो लेने के बाद बहुत नींद आते हैं। मैं पूरे बस में ऐसे हेलुसिनेट कर करके गई, क्योंकि मैंने 2-3 रोमिलास ले लिया था, क्योंकि जस्ट टू कंट्रोल इट, क्योंकि सर वर्ड यहाँ पे दर्द होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज यू आर मतलब 500-600 छींक मारने के बाद कोई इंसान कैसे मतलब ठीक से रह सकते हैं। एंड लुक एट दिस, आज मेरी बर्थडे, फिर से मुझे ये हो गए। तो कायनात, ये कौन सी बीमारी, ये बंद करना, ये कौन, ये तो बंद करो। तो पता नहीं कौन सी गंदी बीमारी मुझे दे रही है, जिसके मतलब कुछ उपाय नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी जितनी सक्रिय। ओ माय गॉड, लुक एट माय आईज, पूरे फूल गए यार। ओ बाय द वे, दिस इज माय गिफ्ट, दिस इज द गिफ्ट, सॉरी, इट्स एन एंकलेट, बिकॉज मेरे पास एंकलेट नहीं है। एंकलेट से भी कहानी है, जब मैं बहुत छोटी थी मैं पहनती थी चांदनी की एंकलेट, ठीक है, पैरों पे। एंड हम लोग के घर पे एक काम करते थे, एक दीदी ने आके मुझे एक दिन बोला कि ये इतना प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा देखने दोगे। आई वाज लाइक ले लीजिए, मतलब दानवीर कर्ण की बेटी हूँ मैं, ले लीजिए। तो उसके बाद वो लेके भाग गई। मेरी मम्मी मुझे दोपहर को सुलाने के टाइम पे देख रही है कि मेरे पैर में वो पायल नहीं है। मेरी मम्मी मुझे पूछ रही है कि मीमू तुम्हारा पायल कहाँ चला गया। मैंने बोला शोभा दीदी ले गई। फिर मेरी मम्मी भी शोभा दीदी के पीछे भागी, भाग के शोभा दीदी को फिर शोभा दीदी को शायद वही उनके बस्ती में जाकर मेरा मम्मी ने उनको झाड़ के मेरी ये पायल उद्धार करके लेके आई है। उसके बाद से मेरी मम्मी मुझे किसी भी सोना चांदी हीरा पहनते नहीं देते। मेरे कानों में, गले तो और भी दूर की बात है। ये सब जो अंगूठी वंगूठी मैं वो खुद खरीद के 20-30 रुपए के मैं पहनती हूँ, बिकॉज माई मॉम डू नॉट ट्रस्ट मी विद एनीथिंग। अब मैं और मेरी भौंटी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करना। तो पहले ज़रूरी था, बट एज आई सेड कि मैं बहुत बीमार पड़ गई अचानक से। एंड मैं उसके बाद मैं सो गई और मुझे तभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड अभी मैं नींद से उठी हूँ, सो आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। सो थोड़ी सी अभी हम लोग निकले हैं मंदिर जाने के लिए। एंड जाके आके देखते हैं। हम दोनों आ गए हैं जाके। एंड हम लोग को सुबह को पूजे दिए थे, तो उसके खीर है एंड साथ में मैं मैरेंगल्स भी लेके आई हूँ। तो मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया, बिकॉज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट्स आफ्टर ऑल अ होली प्लेस, वहाँ पे फ़ोन वोन निकालना इट डजंट फील गुड। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट वूट नहीं किया। एंड यहाँ पे मैंने पूजा करके अपने जा रही हूँ घर। उजड़ा चमन लग रहा है यार देखने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो मिठी नो थैंक यू। এটা तो अभी मैं आई फ्रॉम मंदिर, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लेटी हुई थी। उसके बाद मेरे घर पे मेरी नानी आई है, तो हम लोग के ऐसे नियम में है कि ऐसे मतलब पूजा करना, आशीर्वाद देना, तो वो हुआ। उसके बाद अभी मैं ऐसे बैठी हुई, बहुत कमाई हुई पैसा। उसके बाद बहुत गिफ्ट्स मिले मुझे। तो मैं कल रात और व्लॉग में नहीं कर पाई, क्योंकि पहली बात तो मैं, आपको पता ही था कि मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम एंड एलर्जी हो रही थी। एंड उसके बाद मेरे घर पे आए थे मेरी मामा, उसके बाद नानी भी थी। एंड वी हैड डिनर, अ वेरी कोजी डिनर, जहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरी फेवरेट मटन बनाई थी एंड और भी बहुत कुछ बनाए थे। एंड फिर हम लोग ने लाइक अ कंप्लीट फैमिली टाइम, सो वहाँ पे शूट करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। उसके बाद मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले। एंड मामा ने जो मुझे गिफ्ट दिए वो तो मैंने खुद ही सर्च करके मैंने उनको लिंक भेज के रखी थी कि प्लीज़ आप ये ऑर्डर कर देना, क्योंकि मेरे बर्थडे है। बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एनी वन इन माई लाइफ एनी मोर। इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर रहती हूँ कि मुझे जहाँ से पता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, मैं वहाँ पे जाके बोल देती हूँ कि सुनो ऐसे ऐसे कर लेना। तो सिंपल बंदी हूँ यार। तो उसके बाद मेरे दोस्तों, इट्स अ बिग शॉट आउट टू माई फ्रेंड्स, जो उन लोगों ने मुझे रात के 12 बजे आके मुझे सरप्राइज़ दिया। लाइक इट मीन्स अ लॉट, इट जेनवनली मीन्स अ लॉट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी भी मेरे आँखों में आप देख सक रहे हैं कि थोड़े से फुले फुले से है, क्योंकि एलर्जी होने से मेरा पूरा ऐसे आँख वाँख कैसा हो जाता है, आँख थोड़े से मतलब कैसे होके रखे हैं अजीब से। एंड ऐसे मेरे आँख नहीं है इन जनरल, वो बिकॉज ऑफ दिस, क्या कहता है ना, ये एलर्जी की वजह से। तो रोमिलास्ट लेके, रोमिलास्ट खा के मेरी ज़िंदगी खुशहाल चल रही है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।